हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है हम आवेश की उस अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आवेश रुका हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट वीडियो है और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले वैद्युत फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो हेडिंग है हमारी वैद्युत फ्लक्स। जिसने भी फर्स्ट पार्ट अच्छे से कंप्लीट हुआ उसको बहुत ही अच्छे से वैद्युत फ्लक्स समझ में आएगा। जैसे कि हम जानते हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम कोई चार्ज रखा, माने हमने कोई यहाँ पे कोई एक प्लस चार्ज रखा, तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, यानी क्या बनाएगा, वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा। यानी प्लस चार्ज है तो इस तरीके से ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा। सपोज करो यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है तो कैसी वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा, अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रिक मतलब रखते हैं, एक समान पतला तार रखते हैं जिसपे प्लस क्यू आवेश या माइनस कोई सा भी आवेश हो सकता है, वो इस तरीके से वितरित तो एक समान वैद्युत बल रेखाएं बनाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, जो किसी वैद्युत बल रेखा होगी या वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखते हैं। क्या करते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख देते हैं। कोई एक हम इमेजिनरी बॉडी यहाँ पे हमने लाके रख दी, ठीक है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ से क्या करती हैं, काल्पनिक पृष्ठ से पास करती हैं, यानी गुजरती हैं काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होता है, यानी कि जो ये वाला हमने वैद्युत बल रेखा हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र। जब हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को किसी काल्पनिक पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं लाके, ठीक है, तो वही जो संख्याओं की माप होती है वही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स बन जाती है। एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हमें पता है कि जो कोई भी बॉडी होती है, यहाँ पे समझते हैं, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु के पास क्या होते हैं, दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक आपके पास होता है प्लस चार्ज वाला पार्टिकल जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, एक होता है माइनस चार्ज वाला पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसके बॉडी के पास क्या है, बहुत सारे, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे प्रोटॉन हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, इन पार्टिकल्स पे क्या लगाती हैं, एक फोर्स लगाती हैं। और जो हमारा फोर्स का मान होता है वो होता है क्यू ई, यानी क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है पार्टिकल। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होने वाला है, देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स बल लगेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब प्लस प्लस को किधर धकेलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस चार्ज पे कैसा बल लगेगा, इस डायरेक्शन में, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आकर्षण बल होगा तो ये पास की तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो जब हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उस पर क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है आवेश का। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कोई बॉडी रखी और यहाँ से इस तरीके से कोई वैद्युत बल रेखा गुजरी, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है एक साइड बॉडी के, और एक साइड क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आवेश का ध्रुवण बोल देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता होगी, ज्यादा बल रेखाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारा पोलराइजेशन होगा बॉडी का। यानी पोलराइजेशन मतलब आवेश का अलग अलग संचय होना, ठीक, अलग अलग होना, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। तो आवेश का ध्रुवण होना या संचय अलग अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैद्युत फ्लक्स। आपको जैसे हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को यानी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होता है। बट ये टॉपिक यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, वो हमारी क्या है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको हम रफ करेंगे, ये तुमने सिर्फ समझने के लिए बनाया। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में देखो, ये हमने एक इमेजिनरी, अब हमने क्या किया, इसके लिए किसी काल्पनिक पृष्ठ है और इसको हमने कहाँ रखा, वैद्युत बल रेखाओं में रखा, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा। ठीक है, अब इस पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके लिए हम ई नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई।
सेकंड इसका एरिया, जो काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। अब इनके बीच में एक एंगल भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो एंगल होता है वो कैसे लिया जाता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। कैसे होता है, जो थीटा एंगल होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन बन के आती है वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हम लिखते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर इसका जो फार्मूला होता है, देखो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारी वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम काल्पनिक पृष्ठ यानी कि जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, सरफेस एरिया है, उसको बड़ा करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। जब भी कॉज आता है तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो E4 क्या है, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक क्या है, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। थीटा क्या है, ई और ए के बीच कोण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक निकल के आता है, मात्रक क्या बनेगा इसका, मात्रक की बात करेंगे हम। तो देखो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और कोई एंगल होता है उसका क्या होता है, विमाहीन राशि होती है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाता है। एक इसका दूसरा मात्रक होता है जिसे हम वेबर बोलते हैं। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। ये किसी वैज्ञानिक नाम पे रखा हुआ है इनके सम्मान के लिए, ठीक है। अब इसका जो एक विमा बनती है, विमा क्या बनेगी इसकी, विमा बराबर हो जाती है। तो देखो यहाँ से हमें पता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन की विमा हमें पता है, न्यूटन होता है F बराबर ma, और इसकी जो विमा होती है ml t-2। और कूलाम की विमा क्या होती है, कूलाम बराबर होता है आपका IT, Q बराबर IT होता है, और I का विमा A होता है T, ठीक है। और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाता है, L स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके मान लगाएंगे हम ml t-2 L की पावर 2 बटे कूलाम का क्या है A और T। अब ये A और T ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो M। अब ये L2 है, एक L1 है, तो ये L हमारा 3 हो गया, T-2 A-1 T-1। अब T-2 है और T-1 है, तो ये हो जाएगा T-3। तो ML3 T-3 A-1, ये क्या हो जाती है हमारी विमा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक चीज हमें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हम एंगल लेते हैं, जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमें ये पृष्ठ आपको जो सरफेस दिख रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें वैद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे, ठीक है, किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, तो जो एंगल लेना होगा वो हम एंगल किस डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि सरफेस की कैसे लेंगे एंगल, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। जो एंगल आएगा वो क्या होगा, जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे हम मान लो कोई क्यूब लेते हैं, ठीक है, तो इस वाले डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, और इस वाले से ऊपर की तरफ होगी, और ये इस साइड में, ठीक है। तो अगर सपोज करो इस वाले से, मतलब ऐसे करके हम कोई वैद्युत बल रेखा गुजार रहे हैं, ठीक है, तो अपना अलग अलग एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो ये मान लो ये इधर डायरेक्शन में, ये भी इधर डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों के लिए 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास एक डायरी है, ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सरफेस एरिया है। अगर इस डायरेक्शन से कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, किस ऐसे करके कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो थीटा बराबर क्या होगा इसके लिए, जो एरिया मतलब इसका जो दिशा क्या होगी, एरिया की दिशा, तो एरिया की दिशा हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर यानी सरफेस के लंबवत होती है। तो यानी इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, और इस वाले से कितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इस वाले से तो अगर ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, क्या ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, तो इस वाले से जो इसकी इस वाले सरफेस के लिए जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो इस साइड में होगी। अब वैद्युत बल रेखा किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, जैसे ही 90 एंगल बनता है तो फ्लक्स कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब इसके समांतर होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, सरफेस एरिया के समांतर होती हैं, तो फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन होती हैं इस विशेष स्थिति, विशेष स्थिति जब तल यानी सरफेस तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। सपोज करो ऐसे करके कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, ऐसे करके कोई वैद्युत बल रेखा जा रही है। अब हमने क्या किया, ऐसे वैद्युत बल तो हमने क्या किया, इसके लंबवत एक तल लगा दिया। ऐसे करके अगर आप लंबवत तल रखोगे, ठीक है, कैसे लंबवत, तो इसकी जो दिशा होगी, एरिया की दिशा होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, इसके भी लंबवत होगी। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, तो सरफेस तो इसके लंबवत है। जो यहाँ पे देखो, इस यहाँ वैद्युत बल रेखा जा रही है और ये इसके सरफेस रख दिया, तो ये लंबवत हुआ। बट जो इसकी दिशा होगी, एरिया की दिशा, वो इसके सरफेस के लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होता है, थीटा बराबर 0 बनता है। और थीटा बराबर 0 के लिए फाई बराबर क्या होता है, देखो फाई बराबर ए कॉस 0। तो यहाँ पे क्या आता है, फाई मैक्सिमम आता है, ठीक है, क्योंकि फाई ई ए, ठीक है। जब तल कैसे हो, अच्छा अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है। अब यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन लेंगे, फर्स्ट हो गया जब तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैद्युत बल रेखाएं को दिखा दी, अब इसके हमने समांतर तल ले लिया, कोई मतलब एक समांतर तल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो इसकी जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लंबवत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके मध्य, ये ई है और ये क्या है, ए है, ये है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बना, 90 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे, 90। तो फाई बराबर ई ए कॉस 90। तो यहाँ पे जो फाई आता है वो मिनिमम आता है, यानी 0 डिग्री आ जाता है, यानी फाई कॉस 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फाई बराबर 0। तो यहाँ पे तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। जो स्थितियां होती हैं वो हमारी, जब तल लंबवत हो और तल कैसा हो, समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन बनती है वैद्युत बल, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्याओं की माप होती है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है फाई बराबर ये कॉस थीटा, और ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि, अदिश राशि होती है। तो इसका जो अगर हमें यहाँ पे मिलता है फाई बराबर, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से कुछ समय सवाल भी मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो जाती है, इसका मात्रक हो जाता है, और यहाँ पे कुछ हमने यहाँ से समझा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है। अब वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और हम अच्छे से समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो माना कोई काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 0.05 mm स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया में दे रखा है काल्पनिक पृष्ठ का, गिवन डाटा में हम लिख सकते हैं 0.05 mm स्क्वायर, ठीक है। अब 1 mm बराबर कितना होता है, 1 mm बराबर इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। तो 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का इसकी गुणा हो जाएगी -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना mm स्क्वायर दे रखा है, 0.05 mm, ठीक है। तो 0.05 mm स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी 0.05 और गुणा 10 की पावर -6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 पावर उधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा पावर, तो 5 गुणा 10 की पावर -8। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 5 गुणा 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये मतलब हमें एरिया दे रखा है किसी चीज। अब इन्होंने क्या बोला, भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो जो ई का मान हमारा है वो क्या है, 3 गुणा 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र
सॉरी वैद्युत फ्लक्स याद करना है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स आप इसमें कंडीशन दे रखी है, जब वह तल मतलब क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, ठीक है। तो सपोज करो हम यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हमने ड्रॉ किया है, चल नहीं, ठीक है। तो दो कंडीशन बन के आती है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में हम इसके लंबवत रखेंगे, यानी काल्पनिक पृष्ठ कैसे रखेंगे, इसके लंबवत, ठीक है। तो जो काल्पनिक पृष्ठ आप सपोज ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो मतलब डायरेक्शन होगी, एरिया की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, समांतर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ई है और ये ए है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनना है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, जब लंबवत हो। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं जब लंबवत हो, जब लंबवत हो तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान हमारा कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 7, और ए का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कॉस 0, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और गुणा 10 की पावर माइनस का 8 प्लस का 7, गुणा में खाते क्या होते जुड़ जाती है, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे हम मान देंगे 1 और यहाँ पे गुणा 1 से होगी, तो 1.5 वेबर, ठीक है, 5 बराबर आ गया, ठीक है। जब तल कैसा था, यानी कि इसके लंबवत रखा हुआ था, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, जब वह तल जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे रखना है, इसके हमें समांतर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी समांतर है तो इसके लंबवत मतलब ऐसे करके, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगी ना, इसकी जो एरिया की डायरेक्शन, तो ये हो गया और ये ए हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जब समांतर हो, जब समांतर हो तो थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री निकल के आ रहा है, तो फाई बराबर ई ए कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ई ए गुणा 0, तो फाई बराबर कितना आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है वो हमारा 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1.5 वेबर, ठीक है। इसका और भी मात्रक लिखे होते किताबों में, कुछ भी आप देख सकते हो जो मात्रक है एक्चुअली में इसका, वैसे वेबर लिखोगे शॉर्टकट के लिए। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश है, ई वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j माइनस 3 के कैप है, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा सदिश के रूप में दे रखा है, ए बराबर 4j कैप 4i कैप होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा, आई जे कैप, ठीक है, आई कैप और जे कैप और के कैप है, ठीक है। तब वैद्युत फ्लक्स याद करना, ठीक है। तो मुझे पता है फ्लक्स कैसा हमारा प्रोडक्ट है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट का गुणनफल होता है वो डॉट गुणन में होता है, ठीक है। और डॉट गुणन का मतलब हमें पता ही होता है 5 बराबर, यहाँ पे ए का मान ई का मान लगाओ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। इसमें एक्चुअल में देखो होता क्या है, देखो आई की गुणा आई में होती है, जे की गुणा जे में होती है, के की गुणा के में होती है, क्योंकि अगर आई इंटू जे करो तो इसका जो मान आता है वो 0 आता है, ठीक है। के अदर की गुणा करते हैं तो हमें 0 आता है, ठीक है। अब आई इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर होता है हमारा 1, ठीक है। तो जो जे का कंपोनेंट गुणा जे की कंपोनेंट में होगी, ठीक है। तो देखो 2 चौक 8, ये लिखा है 2 चौक 8 और आई स्क्वायर प्लस 4 3 चौक 12 और माइनस का 12 जे स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 अट्ठे 24 माइनस का 24 हो जाएगा के स्क्वायर। तो अब जे स्क्वायर आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो 8 गुणा 1 माइनस 12 गुणा 1 माइनस 24 गुणा 1, ठीक है। तो 8 माइनस 12 माइनस 24 और 12 24 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, माइनस का 36 और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 28, ठीक है। 5 बराबर 28 वेबर, या फिर इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें जो वैद्युत फ्लक्स होता है इससे ज्यादा सवाल तो बनते नहीं, ये इस तरीके के सवाल आते हैं, हमने फर्स्ट सवाल किया था उस तरीके के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स के बाद, वो होता है गॉस की प्रमेय, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स में जो हम फ्लक्स फाई ज्ञात करते हैं, फ्लक्स का मान, वो हमें वहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना होता है। अगर सपोज करो अगर हमारा कोई ऐसा अनियमित शेप हो जिसका हम एरिया ही कैलकुलेट ना कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप फ्लक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या किया था, एक गॉस ने एक ऐसा नियम दिया था जो बहुत ही इजीली
हमें सिर्फ क्या पता हो, आवेश पता हो, और सिर्फ आवेश के मान से पता होने से ही हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना, आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग करना होता है, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है 8.85 होता है आपका, जिसका मान फिक्स होता है, और गुणा 10⁻⁻12। अगर आप फ्लक्स यानी आवेश के लिए इससे भाग करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा क्या जाता है, फ्लक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे, और गॉस की प्रमेय से हम फिर फ्लक्स निकालेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल वहां से बनते हैं। और फिर हम अगले वीडियो हमारे रहेंगे वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग होंगे, जहां से हमारा एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है।